ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। आपके गांव में दूसरा नारा चलता है, पुराना नारा भी है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। लेकिन वो मामला तो बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? मुझे कई लोग कहते हैं, बाबा जी आप कहते हो हिंदू हिंदू भाई भाई, और हमको तो सिखाया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई। सिख तो हिंदू ही है, सिख कोई बाहर नहीं, कोई दूसरा धर्म नहीं है, ध्यान देना। लेकिन मुस्लिम तो दूसरी जगह से आया, ईसाई तो कहीं बाहर की संस्कृति है, रिलीजन है, मजहब है। और चलो हम एक बार उसे भाई कह सकते हैं जो हमारे धर्म को मानता हो, जो इस देश को मानता हो। लेकिन एक बात बताओ, एक सवाल समाज से है, हम गाय को क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं। गौ माता की जय बोल, कभी जय बुला रहे थे। हम गाय को क्या कहते हैं? माता। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय हमारी माता है। यदि गाय हमारी माता है, हम गाय के बच्चे हैं, गाय के बेटे हैं, तो हमारा भाई कौन हो सकता है? जो गाय का बेटा होगा वही तो होगा ना। एक माँ के 2 बेटे तभी तो भाई भाई होंगे। तो जो लोग
बकरीद में गाय को ही काट के खा जाते हैं, जो गौमांस खाते हैं, जो गाय की हत्या करते हैं, हमारे माँ के हत्यारे को हम कभी भाई नहीं कह सकते। रोटी बेटी रिश्ता नाता, लेकिन जब धर्म की बात आती है, जब समाज में कोई काम की बात आती है, जब हम एकजुट होकर के कोई धर्म का काम करते हैं, कोई कथा भागवत हो रहा है, कोई पुण्य का काम हो रहा है, एकजुट होना, मुट्ठी की तरह बंधना। अभी कौशल्या धाम में जो मंदिर बन रहा है, वहां जो लोग गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं भी गए हैं उनको आना चाहिए। निर्माण हो रहा है, देखना चाहिए। तो वहां पर एक स्वाट मूर्ति लग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल माता कौशल्या बैठेगी, केवल पंचमुखी हनुमान बैठेंगे, केवल शंकर जी बैठेंगे, बल्कि जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे तो एक तरफ गायत्री माता है। हम लोग कोई भी शुरुआत करते हैं तो गायत्री माता से करते हैं, गायत्री मंत्र से करते हैं। तो मंदिर के प्रवेश में दाहिनी ओर आपको गायत्री माता का मंदिर मिलेगा और बाईं ओर बुढ़ादेव महादेव का मंदिर है। तो एक तरफ गायत्री माता हो गए, एक तरफ बुढ़ादेव हो गए। अंदर जाओगे तो घासीदास जी मिलेंगे, तुलसीदास मिलेंगे, कबीरदास मिलेंगे, धर्मा माता मिलेगी, परमेश्वरी माता मिलेगी, सहज बाहु मिलेंगे, रविदास सेन जी महाराज और जितने देवी देवता हमारे हैं, चाहे काली माता हो, दुर्गा माता हो, शारदा माता हो, सरस्वती माता हो, विश्वकर्मा भगवान हो, धन्वंतरी हो, झूलेलाल हो, नानक महाराज हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो। कभी कहीं ऐसा मंदिर आपने सुना है? लेकिन ये हम लोग के सौभाग्य की बात है, हमारे गांव से तो मुश्किल से 50 किलोमीटर भी नहीं है जामली पाटेश्वर धाम, जहां पर ऐसे दिव्य तीर्थ का निर्माण जो भाषण नहीं दे रहा कि हिंदू हिंदू एक रहेंगे, बल्कि एक साथ सबके देवी देवता और सबके भगवान की वहां पर स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि हमारी वैमनस्यता घटे, हमारी विषमता घटे। जो रामराज के वर्णन में तुलसीदास जी ने कहा कि बैर न कर काहू सम कोई, राम राज विषमता कोई। रामराज किसे कहते हैं? जहाँ विषमता ना हो, समता हो, सब एक बन के रहे। हम सब भगवान के संतान हैं, भगवान के पुत्र हैं। कहते हैं ब्राह्मण मस्तक से निकला है, जो क्षत्रिय भुजाओं से निकला है, वैसे पेट से और शूद्र चरण से। तो भगवान का चरण नीचे नहीं होता। यदि होता तो किसका आप पूजा करते हैं? बताओ। कोई बड़ा ज्ञानी हो तो किसका पूजा करते हो? अभी हम आए तो किसका प्रणाम किया आपने? चरण का ही तो करते हो ना। भले दिमाग यहाँ है, दिमाग तेज है तो पाँव को छूते हैं। क्यों भाई? दिमाग तेज है तो माथा छुओ। कोई महाराज आए तो बोलना तो माथा लगी महाराज को अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। पायला दी बोलते हो, माथा लगी बोलते हो कोई? तो दिमाग तेज है तो माथा लगी पीहो महाराज से पानी धोते हो, गोड़ धोते हो, माथा धोते हो। तो कोई कहे ब्राह्मण ऊंच है और शूद्र नीच है, गलत बात। भगवान के चरण भी उतने ही पूज्य हैं, भगवान का मस्तक भी उतना पूज्य है, भगवान के हाथ भी उतना ही पूज्य है। मुख कमल, कर कमल, पद कमल। सभी को कमल कहा ना, तो फिर कैसे छोटा बड़ा कोई जाति हो सकता है? व्यवस्थाओं में छोटे बड़े बात कैसे आ गई? ये हमारा गांव है, जहाँ नाई हो, लोहार हो, धोबी हो, कलार हो, साहू हो, लोधी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, एक साथ मिलकर के हम त्योहारों में भोजन भी करते हैं और एक साथ मिलकर भगवान के मंदिर में भजन भी करते हैं। एक संगत और एक उन्नत में रहने वाले हम लोग हैं। हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतान हैं। इसीलिए तुलसी ने कहा सिया राम में सब जगह। कबीर ने कहा कबीरा कुआं एक है परिहारी अनेक, और भांति भांति के इन बर्तन में जले कहीं का एक। कहाँ जाति पाति का विषय है, कहाँ छुआछूत का विषय है, कहाँ छोटे बड़े का विषय। भगवान तो नहीं मानते, भगवान ने कभी नहीं माना। भगवान ने सदा सबको अपना पुत्र माना है। इसीलिए हमने प्रण लिया, संकल्प लिया कि जैसे हमारा हिंदू समाज एकजुट होकर के एक सूत्र में बंधे, वैसे ही वहां जब कोई कौशल्या धाम में जाए तो उसको सबकी मूर्ति वहीं दिखना चाहिए, ताकि जो लोग आज बरगला रहे हैं कि तुम सतनामी हो, हिंदू नहीं हो, तुम हरिजन हो, हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, हिंदू नहीं हो, ऐसे लोगों को पाटेश्वर धाम में बनने वाला कौशल्या तीर्थ एक जवाब होगा कि हिंदू अलग अलग नहीं है, वो एक साथ है और उसके सारे भगवान एक साथ यहाँ पे विराजे। ये उनको जवाब देंगे। एक ऐसे तीर्थ की अवधारणा। तो आज आपके गांव में हम आए
तो कुछ तो प्रसाद भी लेके जाना पड़ेगा। और वो प्रसाद क्या है? अपने जीवन के मंगल के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हिंदुत्व की बात यहाँ आई और भगवान राम के कथा के बारे में हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। और भगवान राम की माता कौशल्या के धाम के संकल्प यात्रा में आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि हम अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए क्या करें। हम भागवत में अजामिल की कथा सुनते हैं ना, नारायण नाम रखा था, मरते समय नारायण नारायण पुत्र को हमने चिल्लाया तो मोक्ष हो गया। हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखेंगे तो दिन भर बच्चों के नाम के साथ भगवान का नाम स्मरण होता रहेगा। और नाम ही उल्टे सीधे रखोगे है तो उस नाम से भगवान का याद कैसे आएगा। बेटियों का नाम देवी की तरह रखना तो देवियों का स्मरण होता रहेगा और संस्कार भी देवियों के बनेंगे। और जितना हो सके प्रयास करें कि अपने जीवन काल में हम जितना गौ माता की सेवा कर सके, जितना अपने से बड़ों की सेवा कर सके। भोजन को पवित्र बनाना, अभी शुरू में हमने गौ माता के बारे में कहा। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि गौ माता के बारे में बोलने में भी दुख होता है। क्या बोले, गाय सड़कों में आ गई। कई लोग अपने घरों से गाय को बाहर निकाल रहे हैं। गाय के बिना हमने परिवार की कभी कल्पना नहीं की। बहुत छोटे थे, 10-12 साल के थे, तो आपके गांव में आते थे इधर तो प्रवचन में बताते थे गाय को जूठा मत खिलाओ, गाय को साफ पानी पिलाओ, अरे गाय माँ है तो माँ के जैसा सम्मान लो, बूढ़ा होने पे मत बेचो। लोग जानते नहीं थे कि गाय को ले जाके हत्या किया जाता है। जब मैं गांव में प्रवचन देता था तो लोग कहते थे नहीं बेचेंगे, मरने के बाद मिट्टी देंगे। आज कोई गांव में जाता हूँ, कहते हैं बाबा जी यहाँ तो 40 गाय घूम रही है, किसका है पता नहीं। कोई गांव में कह रहे हैं 100 गाय है। कई गांव में तो अपने गाय को घर में बांधे हैं और वो जो मेहमान आए उन्हीं को चरा रहे हैं पानी बांध के। पता नहीं कहाँ से आ गए 100 गाय, फसल को खराब कर देंगे। कई गांव में तो चर भी देती है गाय, फसल को नुकसान कर देती है। तो ये गाय है किसकी वास्तव में? गाय को कैसे छोड़ रहे? हर घर में गाय होना, गाय की सेवा होना, गौ माता का पंचगव्य होना। जितना शराब समाज को बर्बाद कर रहा, कोई चीज बर्बाद नहीं कर रहा। आज रात दिन हम छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए लगे हैं, धर्म के जागरण के लिए लगे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया शराब पीने वाला। कोई तीज त्योहार नहीं बच रहा, कोई उत्सव नहीं बच रहा। दुर्गा भी बैठा लेंगे 9 दिन और 10वां दिन दारू पी के भूलते हैं। दिन में जय श्री राम, रात हुई तो 250 ग्राम, ठीक है तो रहा है। वैसे शराब को छोड़ना चाहिए कि गाय को छोड़ना चाहिए, माँ बाप को छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ है तो माँ का सम्मान तो मरते दम तक करना चाहिए। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।